Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. विजय, खुशी, राहुल, खुशबू, राजीव, पवन, निधि, शिखा, आलोक, पवन, साक्षी, अमर, सौम्या, अनुराधा, राजीव, गोलू, खुशी, सुनील, हर्ष, दिग्विजय, शिवा, पिंकी, सुनील, प्रिंस। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? चलिए, तो फाइनली बेटा आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इस चैनल पर अपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। हमारी जो बुक है रीजनिंग की बुक, उस पूरी किताब की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो काउंटिंग फिगर चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, जिसमें 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है और आज काउंटिंग फिगर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, जी हाँ। तो काउंटिंग फिगर में ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हो, ये पिछले कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, एक से बढ़कर एक शानदार जानदार क्वेश्चन। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, और हमने देखा था कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। तो हमारा जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है कि हम अपने क्वेश्चन को बेसिक फिगर में तोड़ दें। बेसिक फिगर में तोड़ने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करें। देखो कितने बढ़िया बढ़िया फिगर्स हमने बनाए थे। ठीक है, हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये सारी जो फिगर्स हैं आपके सामने हैं, ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये फिगर्स हमारे सामने थे, ये सारे फिगर्स। और ये एक बढ़िया क्वेश्चन था आपका जो इंडिविजुअल पार्ट से मिलकर बना था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो स्टार से बनता है। स्टार से ये वाली फिगर भी बन जाती है, ये वाली भी बनती है, ये वाली भी बनती है, ये वाली बनती है, सारे फिगर से। और कुल मिला के हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए? 75 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर? इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर? इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं? जल्दी से काउंट करो। इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो भाई साहब। इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो सर अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो इस दी गई आकृति में कई सारे त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इस दी गई आकृति में कई सारे त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन हमें जो आंसर दे रहा है ना, हमें जो आंसर देना है, पता है कौन से त्रिभुज बताते हैं? जो डार्क त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, डार्क कलर से, सिर्फ हमें वो त्रिभुज बताने हैं, लाइट वाले नहीं बताने हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में कितने भी त्रिभुज हो सकते हैं, फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर कितने त्रिभुज एम्बेडेड हैं, कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 दूनी 16। कितने त्रिभुज होंगे? 16। हालांकि अगर आप कहोगे तो सर ऐसे तो ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा, ये वाली शेप। सर ये वाली शेप भी एक त्रिभुज बन जाएगी। सर ये वाली, ऐसे तो बहुत सारे त्रिभुज बनेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो सिर्फ और सिर्फ वो इन त्रिभुजों के बारे में पूछना चाह रहा है जो डार्क कलर से बने हुए हैं, है ना? हाँ जी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो फटाफट से। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। जल्दी से काउंट करो सर। 1 2 3 4 का डबल 8 हो गया। एक 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 एक। ठीक है, इसके अलावा ये भी बाहर बाहर वाले भी हो गए एक एक। तो मेरे ख्याल से इससे अलग तो कुछ बनेगा नहीं भैया। 8 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। 8 और 8 16। 8 और 8 16। हाँ जी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर? इस दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो फटाफट से, है ना? इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल फिगर में डिवाइड करो, फिर आपस में कंबाइन करना। पहले आप क्वेश्चन को इंडिविजुअल फिगर में डिवाइड करो, फिर आप इसको कंबाइन कर देना। ठीक है, हाँ जी, तब जाके आपकी काउंटिंग एकदम परफेक्ट निकलेगी। जल्दी से काउंट करो। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी।
18 19 20 21, 18 19 20 21। आप इसको इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड करो फिगर को। जैसे कि अगर मैं सेंटर वाली फिगर को ध्यान से देखूं, सेंटर वाली फिगर तो बेटा बहुत बेसिक फिगर है, आप लोग जानते हैं सेंटर वाली फिगर में कितने त्रिभुज होंगे। ये तो बेसिक है ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला त्रिभुज होंगे 5। 5 तो सेंटर में आ गए। अच्छा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाली पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? सर 3 त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 4 और एक ये बड़ा वाला 5। सर 5 त्रिभुज यहाँ पर है, 5 त्रिभुज यहाँ पर है। ठीक है जी। तो भैया 5 या 15 तो हमारे बिल्कुल बेसिक हो गए, बेसिक। अब एक्स्ट्रा काउंट करो, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। अगर मैं पहली फिगर को सेंटर वाली में ऐड कर दूं तो कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज मेरा बन के निकलेगा। हाँ, फर्स्ट फिगर को अगर मैं सेंटर में ऐड कर दूं तो कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, एक्स्ट्रा त्रिभुज मेरा बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों भाई, कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज निकलेगा? सर अगर मैं सेंटर वाले पार्ट को इसमें ऐड करता हूं तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर। सर एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा और एक त्रिभुज सर मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा। 2 त्रिभुज, यानी कि इसको इसमें जोड़ने पर एक बनेगा, इसको इसमें जोड़ने पर एक बनेगा और एक बनेगा ये वाला त्रिभुज, एक बनेगा ये वाला त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज बड़े एक्स्ट्रा बनेंगे सर। एक त्रिभुज है ना, 2 त्रिभुज और एक ये तीसरा त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज हैं जो हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं बनने वाला। यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो एक बनेगा, राइट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो एक बनेगा, एक बनेगा इन तीनों के मिलने पर। तो ये हमारे 3 ट्राइंगल एक्स्ट्रा आएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, फटाफट से काउंट करो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये आकृति जो आपके सामने है इसमें टोटल कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, जल्दी से बताइए फटाफट से। 1 2 3, 3 और 2 5 और एक 6, 6 दूनी 12 तो हो गए ऊपर, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 12 और 6 18। हाँ, ये पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं है, कुछ गड़बड़ है फिगर में। हाँ, फिगर में कुछ गड़बड़ है ही, हम पहले ही कह रहे थे फिगर में कुछ गड़बड़ है। देखो फिगर में ये गड़बड़ है, मैं आपके सामने फिगर बनाता हूँ फिगर में क्या गड़बड़ है। फिगर में कुछ तो गड़बड़ थी और गड़बड़ ये है। फिगर ये है, ये है परफेक्ट फिगर, ये फिगर है एग्जैक्टली। तो भैया अगर मैं ऊपर काउंट करूं, ऊपर कितने हैं? 1 2 3, 3 और 2 5 और एक 6 और 6 दूनी 12 तो ऊपर हो गए। 1 2 3, 3 और 2 5 और एक 6 नीचे हो गए। और इन दोनों को मिलाने पर कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन दोनों को मिलाने पर कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बनेगा। आप लोग ये मत सोचना कि ये एक सीधा त्रिभुज है, बेटा ये लाइन सीधी नहीं है एग्जैक्टली, ये लाइन सीधी नहीं है, मैंने दिखा दी। तो इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जो भी है वो अलग अलग है। 12 ऊपर 6 नीचे 18 त्रिभुज जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। 12 ऊपर 6 नीचे 18 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 80, जल्दी से आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 का कितने त्रिभुज होंगे इस फिगर के अंदर? हाँ, कितने कितने त्रिभुज होंगे? इसको 3 हिस्सों में बांट लो। सेंटर वाले हिस्से में अलग से काउंट करो, एक लेफ्ट वाला हिस्सा, एक राइट वाला हिस्सा। लेफ्ट में एक है, राइट में एक है। सेंटर वाले में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ बेटा, सेंटर में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ सर। 3 त्रिभुज तो यहाँ पर है, 3 त्रिभुज यहाँ पर है और बाकी 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 और आपका ऐसे नहीं काउंट करो। 3 त्रिभुज ये, 3 त्रिभुज ये और बाकी बड़े त्रिभुज भी हैं यहाँ पर। कितने बड़े त्रिभुज हैं? अगर मैं सेंटर वाले पार्ट को और किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? सर बड़े वाले त्रिभुज देखो ये वाले हैं, एक और एक, दो 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 दो, दो के अलावा ये आ गया आपका 3 और एक 4।
ठीक है, ये 4 त्रिभुज बड़े वाले आ गए यहाँ पर, ठीक है, ये 4 त्रिभुज यहाँ पर बड़े वाले आ गए। कहने का मतलब है, तो इस फिगर में टोटल 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 1 11 12, 12 त्रिभुज है, प्लस एक्स्ट्रा कितने बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ऐड करो और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को ऐड करो, बताओ एक्स्ट्रा कितने आएंगे। 12 तो हमने काउंट कर लिए बेसिक, है ना, 12 तो हमने काउंट कर लिए बेसिक, और एक्स्ट्रा कितने आएंगे। हाँ सर, अगर लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड होगा तो एक त्रिभुज हमारा एक्स्ट्रा आएगा, कौन सा त्रिभुज है सर, ये वाला ट्राइंगल एक्स्ट्रा आएगा। और जब राइट वाला पार्ट इसमें ऐड होगा तो एक ट्राइंगल सर यहाँ से एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 14। 14 से ज़्यादा तो ऑप्शन है नहीं, तो हमारी मजबूरी है 14 ऑप्शन को टिक कर देंगे। हाँ जी, हम जानते हैं इस फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड करो। आपको शायद ये वाली फिगर याद होगी, जब तीनों पॉइंट से एक एक लाइन खींचते हैं तो आंसर कितना होता है, 16। और जब त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अगर बराबर खींची जाती है तो 1 2 3, आंसर कितना होता है, 3 का क्यूब 27। याद है ना आपको, जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाती है तो 1 2, आंसर हो जाएगा 2 का क्यूब 8। और इस फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इन 2 पॉइंट की जगह मैं इन 2 पॉइंट से भी लाइन खींच सकता हूँ। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 8। याद है ना आपको, है ना। हाँ जी, तो ऐसे कितने बेसिक फिगर हैं सर, 8 हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, 8 हो गए राइट हैंड साइड पे, है ना, 2। अब इन दोनों फिगर को आपस में कनेक्ट कर दो, दोनों को कनेक्ट करने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, कितने एक्स्ट्रा बनेंगे सर, एक ट्राइंगल ये एक्स्ट्रा बनेगा, एक ट्राइंगल ये एक्स्ट्रा बनेगा। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो 16 तो बेसिक है बेटा, एक्स्ट्रा कितने हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। तो बेसिक फिगर्स हमें बेटा पता होना बहुत जरूरी है। जब हमें बेसिक फिगर्स पता होंगे ना, तब हम किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक फिगर हमें पता होना जरूरी है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी इन द फिगर, बताओ कितने आयत आपको दिखाई दे रहा है। जब हम आयत काउंट करते हैं बेटा, तो अगर सिंगल बॉक्स में हम आयत काउंट करते हैं तो सिंगल बॉक्स में आयत कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इस वाले बॉक्स में कुल कितने आयत हैं, इस वाले बॉक्स में 10 आयत हैं। तो आपका आंसर 10 से ज्यादा होगा, लेकिन 10 से ज्यादा एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि जितने भी स्क्वायर है ना उनको हमें माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो 10 है ना, ये टोटल चतुर्भुज है, चतुर्भुज जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों इंक्लूडेड है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें ओनली रेक्टेंगल्स काउंट करने, स्क्वायर को हम बाद में माइनस कर देंगे, स्क्वायर को हम बाद में माइनस कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर आओ, 1 + 2 3, यहाँ पर कितने हैं 3, और ये एक अकेला सिंगल है और ये एक अकेला सिंगल है। बाद में हम माइनस करेंगे स्क्वायर को, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों के जोड़ने पर कितने बन गए, 1। इन दोनों के जुड़ने पर कितना बन गया, 1। और इन दोनों के जुड़ने पर कितना बन गया, 1 बन गया। तो भैया फाइनल कितने आ गए, 10 10 11 12 12 और 3 15। 15 तो ये हो गए, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, 15 और 3 18। 18 में से माइनस कर दो वर्ग, 1 2, मतलब 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, 8 माइनस कर दो, 18 माइनस का 8 10। भाई इसमें जितने भी स्क्वायर हैं बाद में माइनस कर दो, जितने भी स्क्वायर हैं बाद में माइनस कर दो, है ना। या फिर आप एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर इसमें डाउट है आपको तो, किसी भी सिंगल कॉलम में या सिंगल रो में टोटल क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलते हैं, इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसमें 10 क्या है, टोटल चतुर्भुज। अब बेटा सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करने हैं, स्क्वायर को हटा दो, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर हटा दो, 4 स्क्वायर हटा दो यहाँ से, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो बीच वाले बॉक्स में कितने रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है, कितने आयत है, 6 आयत है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये एक एक आयत काउंट होगा, ठीक है जी। अब बेटा ये बॉक्स जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ऐड होने पर 1 देगा, ये इसमें ऐड होने पर कितने रेक्टेंगल देगा, 1। और ये इसमें ऐड होने पर कितने रेक्टेंगल देगा, 1 देगा। ये कौन कौन से रेक्टेंगल है, देखो, एक ये आयत बन जाएगा नया, एक ये आयत बन जाएगा नया, एक ये नया आयत बन जाएगा। समझ रहे हो, बस इससे ज्यादा आयत हमारे नहीं है। तो 6 तो ये थे, 6 के बाद 7
8 9 10। तो फाइनली 10 इज द राइट आंसर। अगर आप पहले से ही स्क्वायर माइनस कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? बहुत बढ़िया फिगर है, जल्दी से काउंटिंग करो बेटा। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? बहुत बढ़िया फिगर है, जल्दी से काउंट करो। हाँ जी, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? आप लोग आप लोग सच में काउंट करते हो या किताब में से देख के आंसर देने लगते हो? है क्यों भाई, बुक से टीप के आंसर तो नहीं दे रहे आप लोग? 1 2 3 4, 4 का डबल 8 आ गया, है ना। 8 के अलावा कितने इंडिविजुअल हैं यहाँ पर? सर सर ये 8 को छोड़ दे। अगर मैं इस वाली फिगर पे ध्यान दूं, ये वाली जो मेरी फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ये इस फिगर में कितने होंगे सर? 1 + 2 3, है ना। 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो इसमें हो गए, प्लस 8 इस बॉक्स के अंदर हो गए, 8 इस बॉक्स के अंदर हो गए, है ना। जैसे ये वाला जो मैंने बॉक्स बना दिया इसके अंदर 8 बन के इसके अंदर, समझ रहे हो। और 9 थे पहले, 9 और 8 17। इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं सर? एक्स्ट्रा त्रिभुज ये है 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज है, एक्स्ट्रा है। ऊपर बेटा त्रिभुज नहीं है, ये जो आकृति है ना, ये त्रिभुज नहीं है, ये तो बस ऐसे डिजाइन है जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो जो 4 एक्स्ट्रा आएंगे वो यहाँ से आएंगे, एक यहाँ से आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, दूसरा यहाँ से आएगा, तीसरा यहाँ से आएगा और चौथा यहाँ से आएगा, बस। तो 4 एक्स्ट्रा आ गए, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 9 और 8 17, 17 और 4 21। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। 84 क्वेश्चन। ये बेटा वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको कराया था ना, कि हमें बिल्कुल अंदर वाले नहीं करना है, जो डार्क डार्क है ना बस वो काउंट करना है, डार्क वाले काउंट करना है, डार्क वाले। कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो, डार्क वाले काउंट करो। बेटा इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ दो, इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ दो, लाइक दिस। पहला पार्ट ये है 1 2, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं टोटल? 6। तो बेटा 6 तो हो गए लेफ्ट में, 6 हो गए राइट में, 12। हमारा आंसर 12 से ज्यादा होगा, हमारा आंसर 12 से ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे सर? एक त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, तीसरा त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, समझ रहे हो। तो 6 इधर, 6 इधर, 12, और उसके बाद कितने एक्स्ट्रा बन जाएंगे हमारे? 3 एक्स्ट्रा बन जाएंगे। 6 और 6 12, और उसके बाद कितने एक्स्ट्रा बन जाएंगे? उसके बाद भैया 3 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 3। कितने एक्स्ट्रा बन गए? 6 तो आ गए इधर, 6 इधर, 6 इधर, 12 और 3 इन दोनों के जुड़ने पर, ठीक है। 15 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ओ बेटे, इस फिगर में कितने वर्ग हैं? अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूं, और अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूं, तो बेटा कुल कितने वर्ग होंगे? काउंट करना जरा। वर्ग काउंट करने की ट्रिक, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 2 है। तो वर्ग काउंट करने की ट्रिक है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई 4 इंटू 2, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई 3 इंटू 1, 1 आते रुक जाओ। तो भैया 15 और 8 23 और 3 26। तो फाइनली हमारा आंसर 26 होता, 100% 26 होता। लेकिन क्योंकि क्योंकि हमारी बेटा ये वाली लाइन नहीं है और ये वाली लाइन नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर 26 से कम होगा। अब कितना कम होगा ये आपको बताना है, 26 से कम होगा, कितना कम होगा ये आपको बताना है। ये लाइन बेटा कितने वर्ग खत्म कर रही है? ये लाइन कितने वर्ग खत्म कर रही है? चलो बोर्ड पर देखते हैं। एक वर्ग तो ये खत्म कर दिया, दूसरा ये खत्म कर दिया, 2 खत्म कर दिया इसने, इस लाइन ने 2 वर्ग खत्म कर दिए, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉक्स के। 2 के अलावा तीसरा वर्ग ये खत्म कर दिया, 3 खत्म कर दिए इसने, बहुत बढ़िया, 3 खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा 3 तो इधर खत्म होंगे, 3 इधर खत्म होंगे। कौन कौन से? 1 2, 2 खत्म हो गए, और ये तीसरा, 3 खत्म हो गए,
तो भैया 3 इधर खत्म हो गए, 3 उधर खत्म हो गए, 6 खत्म हो गए। इसके अलावा एक ये बड़ा वाला वर्ग और खत्म हो जाएगा, ये वाला, ये बड़ा वाला वर्ग और खत्म हो जाएगा। तो 3 ऊपर से, 3 नीचे से और एक कॉमन, यानी कि 7 है। कितने वर्ग खत्म होंगे बेटा, कितने वर्ग खत्म होंगे, 7 वर्ग खत्म होंगे इन दोनों लाइन से, है ना। कितने वर्ग खत्म हो जाएंगे, 7 वर्ग खत्म हो जाएंगे, 7, 3 और 3 6 और 1 7। देखो हमें पता है बेसिक मेथड में 26 आगे थे निकल के, 26 के अलावा ये 2 लाइन हटा दो, तो इन 2 लाइन के हटने से कितने वर्ग हमारे कम हो गए, 3 ऊपर से कम हुए, 3 नीचे से कम हुए, एक सेंटर में कम हुआ, 7 कम हो गए, 7। 26 माइनस का 7 कितना होगा, 19। अगर आप वैसे करोगे इंडिविजुअल ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, और आपको समझ ही नहीं आएगा कितने वर्ग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए बेसिक फिगर पता होना बहुत जरूरी है, बेसिक फिगर पता होना। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको पता है ना। डबल -5 भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। एन की वैल्यू कितनी है, 3। ऑड वाला फॉर्मूला क्या है, ऑड वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस का 1/8, जब n की वैल्यू ऑड होती है। इवन में -1 नहीं करते, तो बेटा 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7 -1/8, 5 या 15 7 105 माइनस का 1 104/8 और 13 8 104, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को डबल -5 से भी कर सकते थे। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन क्वेश्चन फिगर, इस आकृति में कितने आयत हैं, जल्दी से काउंट करो कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने आयत आपको दिखाई दे रहे हैं इस आकृति के अंदर। हाँ जी, कितने आयत हैं इस आकृति के अंदर। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लें, इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर लें हम। ये वाली जो है इसमें कुल चतुर्भुज कितने होते हैं, 9 चतुर्भुज होते हैं इसमें, ओके। और इसके अंदर कितने चतुर्भुज होंगे, आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 होंगे, है ना। एक आकृति यहाँ पे ये बनी हुई है। सिंगल लो या सिंगल कॉलम को कैसे करते हैं, इंडिविजुअल नंबर करके ऐड कर दो, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 होंगे। तो बस आंसर आ गया। देखो ये वाली बॉक्स है, एक तो हमारा ये वाला बॉक्स है जिसमें 9 त्रिभुज है, 9 त्रिभुज नहीं सॉरी 9 चतुर्भुज है। इस वाले में 9 चतुर्भुज है, ये 9 हो गए। फिर इसके अलावा ये वाली आकृति बनी हुई है हमारी, ये वाली आकृति, इसमें कितने हैं, इसमें 6 आ गए, देखो ये 6 आ गए। और फिर ये वाली भी आकृति बनी हुई है ये वाली आकृति इसमें भी कितने आएंगे, इसमें भी 6 आ जाएंगे। तो 9 और 6 15 और 6 21, लेकिन माइनस का 1 सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा। कौन सा 1 हो जाएगा, ये जो सेंटर वाला स्क्वायर है ना, ये जो सेंटर वाला चतुर्भुज है, ये बेटा डबल काउंट हो रहा है, ये इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, ये दोनों में काउंट हो रहा है, इसीलिए माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में काउंट हो रहा है। 9 और 6 15 और 6 21, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 21 माइनस का 1 20 हो जाएगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, भैया इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 दूनी 8, 8 हो गए भाई। सेंटर वाला बॉक्स हो गया 8, और कॉर्नर्स पे काउंट करो, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 चौक 12, 12 और 8। क्या यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। 3 चौक 12, 12 और 8 20, जो भी है। अरे ये तो बहुत बेसिक सा फिगर है। कितने हैं भैया, हम पता है 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 को कितने हिस्सों में बांट दो, 6 को कितने हिस्सों में बांट दो, 6 को 2 हिस्सों में बांट दो, है ना। हाँ जी, 6 को कितने हिस्सों में बांट दो, 6 को 2 हिस्सों में बांट दो। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ बेटा, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे,
कैसे इसको बेसिक पार्ट में तोड़ोगे? हाँ, अगर मैं ये वाला बेसिक हिस्सा पकड़ लूं तो इस वाले बेसिक हिस्से में कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये पता कर लो, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये पता कर लो। सर इसमें एक, नहीं नहीं, इसमें तीन त्रिभुज तो यहाँ पर है, इसमें है ना तीन त्रिभुज तो यहाँ पर है, और तीन त्रिभुज हमारे यहाँ पर है, तीन त्रिभुज यहाँ पर है, तीन और तीन छह, इनको मिलाकर कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं, मिलाकर तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मिलाकर नहीं बनेगा, यानी कि छह त्रिभुज है। इस वाले बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज है भाई साहब? छह त्रिभुज है। देख लो जरा, मिलाकर बन जाए ना, छ छ छ छ छ चौक 24 तो ये हो गए, प्लस 24 से ज्यादा ही आंसर होगा। अब हम इन दोनों बॉक्स को ऐड करते हैं, इन दोनों बॉक्स के ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे? अगर मैं इन दोनों पार्ट को मिला दूं तो दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। वैसे ही सर दो त्रिभुज यहां से बन जाएंगे, इन दोनों को जोड़ने पर भी दो बन जाएंगे, इन दोनों को जोड़ने पर भी दो बन जाएंगे। तो 24 और 8 कितना हो गया? 24 और 8 32। क्या यहाँ पर कोई बड़े त्रिभुज भी होंगे? हाँ, 6 चौक 24 प्लस 8, क्या यहाँ पर कोई और बड़े त्रिभुज भी होंगे? बड़े त्रिभुज, सर बड़े त्रिभुज तो होंगे ना, वही वाले बड़े त्रिभुज चार जो हर बार बनते हैं। सर एक बड़ा त्रिभुज ये होगा, है ना, और एक बड़ा त्रिभुज हमारा ये होगा 2, फिर एक बड़ा त्रिभुज ये होगा 3, और एक बड़ा त्रिभुज हमारा ये होगा 4, है ना। ये चार तो बड़े त्रिभुज होंगे जो हर बार ही बनते हैं। आपको वो 44 वाली फिगर याद होगी, ये वाली फिगर याद है ना, ये 1 2 3 4 का डबल 8, 8 4 जा 32, 32 तो ये हो गए, प्लस यहाँ से कितने बने? 2 2 4 और 2 6 और 2 8, और प्लस कितने एक्स्ट्रा बनते हैं? 4 एक्स्ट्रा बनते हैं, 44। यहाँ पर 24, 8 और 4 12, 24 और 8 32 और 4 36, 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर, है ना। तो इस बॉक्स को हमने तोड़ लिया। इस बॉक्स में कितने त्रिभुज थे? 6 त्रिभुज थे। तो 6 चौक 24 हो गए, इन दोनों के मिलने पर 2, 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 2 चौक 8, और 4 हो गए सबसे बड़े त्रिभुज जो सबको मिला के बने हैं। 85 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 85 में 9 नहीं बेटा 7 होगा, 7 ही तो कम होंगे। स्क्वायर स्क्वायर कम कर रहे हैं, रेक्टेंगल कम नहीं कर रहे, हमें वर्ग कम करना, वर्ग, आयत कम नहीं कर रहे, है ना, आयत कम नहीं कर रहे, हम वर्ग कम कर रहे हैं। एक चीज पे ध्यान देना, हम वर्ग कम कर रहे हैं, तो वर्ग जो कम होंगे वो उतने ही कम होंगे। चलिए साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 91, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 90 नहीं समझ आया, क्वेश्चन नंबर 90 में दिक्कत है। देखो ये बताओ, इस अकेले बॉक्स में, अच्छा ये भी छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 90 को रिपीट करते हैं, रुक जाओ भाई रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 90 को रिपीट करते हैं। ये बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, 3 त्रिभुज होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो ये वाला जो बॉक्स में बनाने जा रहा हूँ, इस वाले बॉक्स में ये बताओ यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं? सर ये 3 त्रिभुज बने हुए हैं, और यहाँ पर ये कितने त्रिभुज बने हुए हैं? देखो 3 त्रिभुज तो हमारे ऊपर वाले फिगर में है, 3 त्रिभुज तो यहाँ पर है, और 3 त्रिभुज हमारे नीचे वाले फिगर में है, 3 त्रिभुज हमारे नीचे वाले फिगर में है। 3 और 3 कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। तो इस वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं? सर इस वाले बॉक्स में 6 त्रिभुज है, वो ये रहे 6 त्रिभुज, और 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, तो 24 त्रिभुज आ गए। प्लस इन दोनों को आपस में ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ सकते हैं? देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज ये आ सकता है, एक ये त्रिभुज, तो इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे, और वही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बेटा इन दोनों बॉक्स को जोड़ने पर आएंगे।
वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा इन दोनों बॉक्स को जोड़ने पर आएंगे, और वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा इन दोनों बॉक्स को जोड़ने पर आएंगे। 2 चौक 8 ही आ गए, है ना, 8 ही आ गए। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी ना, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे सारी पीडीएफ अवेलेबल है ना। हाँ जी, प्लस प्लस अब यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज हो रहे हैं। देखो ये बड़े वाले त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है ना, एक इसके अपोजिट है बड़ा वाला ये तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इस लाइन से कितने बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 2, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। वैसे ही सर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन से भी 2 बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक इधर एक इधर। देखो तो 2 बड़े इससे 2 बड़े इससे, तो कितने बड़े त्रिभुज आ गए यहाँ पर? कितने बड़े त्रिभुज आ गए? 4 बड़े त्रिभुज और आ गए। तो 24 और 8 32 और 4 36। अब आ गया समझ? है, अब आ गया समझ? चलिए साहब, ये वाला फिगर बहुत ही शानदार फिगर है। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही शानदार फिगर है। बताओ बेटा इसमें कितने हैं? सर 3 ऊपर है और 6 नीचे है। 3 तो यहाँ होंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 6 और 3 9। या फिर एक काम करो, आप इस बॉक्स में बताओ, इस बॉक्स में कितने त्रिभुज होते हैं? सर 1 2 3 4 का डबल 8, और ये लाइन खींचने पर कितने एक्स्ट्रा बन गए? 3 एक्स्ट्रा बन गए, 8 और 3 11। तो यहाँ पर कितने हो गए? 8 और 3 11। भाई इस लाइन से 3 और बन गए एक्स्ट्रा, 8 और 3 11, 11 हो गए। चलो ऊपर में आओ, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये हो गए, है ना, 4 दूनी 8 ये हो गए, एक ये हो गया, 11 और 8 19 और 1 20। सर यहाँ पर 20 तो बिल्कुल बेसिक है, सर यहाँ पर 20 तो बिल्कुल बेसिक है, और 20 से एक्स्ट्रा बनेंगे, 20 से एक्स्ट्रा बनेंगे। पहले मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर इन दोनों को जोड़ने पर बस मेरे ख्याल से एक यही त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, बस एक ही त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। अच्छा अब इन दोनों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा काउंट करो। सर इन दोनों को जोड़ने पर भी मेरे ख्याल से एक यही त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा बस, और भी कोई त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। तो एक बनेगा इसके इसके जुड़ने पर, एक बनेगा इन दोनों को जुड़ने पर। अब ये तीनों को आपस में जोड़ दो, और जब मैं तीनों को आपस में जोड़ दूंगा, जब मैं तीनों को आपस में जोड़ दूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? देखो, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, है ना, और तीसरा त्रिभुज। जब मैं हाँ मतलब तीनों को नहीं बेटा, इसको इसी से जोड़ने पर बनेंगे ये 3 बड़े त्रिभुज, और यहां पर बनेंगे, आप देख लो बेटा, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और ये तीसरा त्रिभुज। देखो ये 3 त्रिभुज हैं जो इन दोनों को जुड़ने पर बनेंगे। तो इन दोनों को जुड़ने पर बेसिकली 4 बनेंगे, 4। मैंने एक गलत लिख दिया यहाँ पर, इन दोनों के जुड़ने पर 4 बनेंगे, 4। वो कौन से 4 होंगे बेटा? एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा, एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा, है ना, एक ये हो जाएगा हमारा 2 2, और एक ये हो जाएगा हमारा 3 3, और एक ये हो जाएगा हमारा 4। हाँ सॉरी, ये सब कुछ मिला के कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल होंगे? यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा ट्राइंगल होंगे, और 25 से ज्यादा तो वैसे भी ऑप्शन ही नहीं है, 25 से ज्यादा तो वैसे भी ऑप्शन ही नहीं है। हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? आप लोगों को स्क्वायर काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ऑप्शन में कितने वर्ग हैं? हर ऑप्शन में 8 वर्ग हैं। तो आप स्क्वायर काउंट मत करो, सीधा त्रिभुज काउंट कर लो। 11 नहीं समझ आया भाई साहब? 11 नहीं समझ आया तुम्हें? ओके, देखो इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4, 4 का डबल 8। बताओ 8 होते कि नहीं होते? हाँ सर 8 होते हैं। अगर मैं इसमें ये वाली लाइन ऐड कर दूं, ये वाली लाइन ऐड कर दूं, तो बेटा ये कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? ऊपर 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए ना। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11 नहीं हो जाएंगे? 8 और 3 11 नहीं हो जाएंगे? तो अगर हमें बेसिक फिगर पता है ना एग्जाम में, तो बेसिक फिगर के बाद हमारे एग्जाम में कितनी भी डिफरेंट फिगर आ जाए, हम हर फिगर को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी बजाते ही हर फिगर को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। जैसे इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर 1 2 3 4 का डबल 8 हो गए, और यहाँ से 3 3 3 3 3 चौक 12 एक्स्ट्रा आ गए। समझ रहे हो? तो हर फिगर को हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें बेसिक फिगर पता होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं सर इस फिगर में कितने त्रिभुज, इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4, 4 का डबल 8। अब इसके अंदर मैं एक और बना दूं,
तो 1 2 3 4 4 का डबल 8, और ये दो बॉक्स जुड़कर आपस में कोई भी नया त्रिभुज नहीं बना सकते। तो भैया 8 और 8 16, और ये 8, 1 2 3 4 का डबल 8, और 8 और 8 16, तो कितने आ गए? 16 दूनी 32, 32 और 8 40, और 8 48, 48। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा नहीं बन सकता। जब हम दो बॉक्स को आपस में ऐड करते हैं, है ना, जब हम दो बॉक्स को आपस में ऐड कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां पर नहीं बन सकता है। जैसे कि वर्ग एक्स्ट्रा नहीं बनते, वैसे ही त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बन सकते। दो बेसिक फिगर को अगर मैं ऐसे ऐड कर दूं लाइक दिस, इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? ये बहुत ही बेसिक सी फिगर है दोनों। इस फिगर में कितने वर्ग होंगे और इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम जानते हैं कि ये बेसिक फिगर है हमारी 1 2 3 4 का डबल 8, और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4। तो भैया 8 4 4 32, 32, क्योंकि कोई भी दो आपस में मिलकर नया त्रिभुज नहीं बना सकती। और हम जानते हैं सर इस बेसिक फिगर में कितने वर्ग होते हैं? सर इस बेसिक फिगर में 5 होते हैं, और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 20, 20 वर्ग आ गए। चलिए साहब, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? फिगर नंबर 93। 93 में बताओ बेटा कुल कितने त्रिभुज हैं? 93 में बताओ कुल कितने त्रिभुज हैं? रीजनिंग न्यू बैच स्पेशल बेटा आ चुका है करियरविल एप्लीकेशन पर, जिसमें एडमिशन 2 दिन में बंद होने वाले हैं, लेकिन अभी बैच ऑलरेडी आया हुआ है रीजनिंग स्पेशल 25 करियरविल ऐप पर। ठीक है जी, हाँ। जल्दी से बताओ बेटा इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से काउंट करो। पहले तो अलग अलग काउंट कर लो, फिर कंबाइन कर देना। पहले अलग अलग काउंट कर लो, फिर इनको क्या करना, फिर इनको कंबाइन कर देना। पहले अलग अलग काउंट कर लो, फिर इनको कंबाइन कर देना। हाँ जी, पहले अलग अलग काउंट कर लो, फिर इनको कंबाइन कर देना। सर 1 2 दो है, दो है हर बॉक्स में, दो 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 है, 1 2 3 4 5 दूनी 10, तो यही हो गए 5 दूनी 10, तो यही हो गए। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितने हैं एक्स्ट्रा? सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है, इन दोनों को ऐड करूं एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है 2, इन दोनों को ऐड करो तो सर एक ये एक्स्ट्रा 3, और एक ये एक्स्ट्रा 4, 4, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो सर एक ये एक्स्ट्रा 5, और एक ये एक्स्ट्रा 6। कहने का मतलब है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा एक त्रिभुज आएगा, राइट हैंड साइड को ऐड करूंगा एक त्रिभुज, एक तो आएगा लेफ्ट से, एक आएगा राइट से। लेकिन जब ऊपर ऐड करूंगा तो दो आएंगे, नीचे से नीचे ऐड करूंगा इसमें तो दो आएंगे। ठीक है, ये दो कौन से आ रहे हैं निकल कर? एक तो ये निकल कर आ रहा है, और एक ये निकल कर आ रहा है। तो ऊपर से बेटा दो आ रहा है, वैसे नीचे से ऐड करने पर भी दो आ रहा है। एक त्रिभुज ये आ रहा है हमारा निकल के, एक त्रिभुज ये आ रहा है। लेकिन लेफ्ट से सिर्फ एक आ रहा है, राइट से सिर्फ एक आ रहा है। 2 और 2 4 और 2 6, तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं? 6 एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं। हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल। कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ बेटा इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? फिगर नंबर 94। सॉरी। आपको शायद याद होगा, ये फिगर आप ऑलरेडी बना चुके हो, आपको याद नहीं है। मैं आपकी याददाश्त तेज कराता हूँ, मैं आपकी याददाश्त तेज कराता हूँ। सेंटर वाली फिगर को मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि सेंटर वाली फिगर एग्जैक्टली कौन सी फिगर है। सेंटर वाली फिगर जो है एग्जैक्टली कौन सी फिगर है, मैं अभी याद दिलाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, अगर मैं ये बना दूं यहाँ पर, है ना, तो सेंटर वाली फिगर बन गई ना। कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, और लेकिन लेकिन हाँ, ये तो 8 8 को हटा दो, और इसी बेसिक से मिलकर बनी है ये वाली फिगर। ये वाली फिगर बताओ कितने त्रिभुज है इसमें? इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज है? ये जो फिगर आप देख रहे हैं हाफ, ये वाली फिगर। सर इस वाली फिगर में ध्यान से दे, 1 2 3 तो ये हो गए
3 तो बेसिक हो गए और 2 हो गए बड़े, 4 और एक 5, 5 हो गए ना। और ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ इस लाइन से 3 आने चाहिए, लेकिन जो तीसरा ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना, तो काउंट कितने होंगे, 2 होंगे। तो भैया फाइनल इसमें कितने होंगे, इसमें 7 होंगे, क्योंकि 1 2 3 पहले से थे और एक 4 और एक 5, 5 बड़े थे। इस लाइन से 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो 5 और 2 7 त्रिभुज हो गए, 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, तो 7 और 7 14 हो गए। और इन दोनों को मिलाने पर कितने एक्स्ट्रा बने, दोनों को मिलाने पर सर एक बड़ा वाला त्रिभुज ये एक्स्ट्रा और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये एक्स्ट्रा, तो दोनों को मिलाने पर 2 एक्स्ट्रा बने, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16 त्रिभुज तो यहाँ पर है, 7 दूनी 14 और 2 16। तो बीच वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं, बीच वाले पार्ट में 16 से ज्यादा ही आंसर है, 17वां त्रिभुज ये है और 18वां त्रिभुज ये है ना, 16 और 2 18। बेसिकली इस वाले फिगर में 7 होते हैं एग्जाम में, हाँ 1 2 3 4 इसमें होते हैं 8, है ना। और इसमें कितने होंगे, 1 2 3 और 2 बड़े हो गए, इसमें होंगे 5, 5 8 7, ठीक है। और याद है ना आपको ये वाली फिगर, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 8, और एक ये वाली फिगर भी है, ये वाली फिगर, इसमें कितने होंगे, हाँ इसमें कितने होंगे, इस लाइन से बनने से कितने एक्स्ट्रा हो जाते हैं सर, 1 2 3 और 1 2, है ना, 3 और 4, 4 एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो मैं 8 में 4 ऐड भी कर सकता हूं, या फिर जो मेरे 16 त्रिभुज होते हैं ना, 16 ये इसमें 16 होते हैं, और अगर 16 में से मैं ये वाली लाइन हटा दूं तो इससे ना 4 त्रिभुज मेरे कम हो जाते हैं। तो 8 और 4 12 कर दो, 16 माइनस का 4 12 कर दो, ये वाली लाइन हटाने से 4 त्रिभुज कम होते हैं। कौन से 4 त्रिभुज कम होते हैं, 1 2 3 और एक 4, कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आना सबसे, समझ रहे हो। तो बेसिक फिगर्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम कोई भी फिगर एग्जाम में आए हम बना दे। 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 1 1 1, 8 और 8 16 और 4 20 तो हो गए बेसिक, प्लस जोड़ दो 20 से ज्यादा, 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर ही 2 त्रिभुज बन गया एक्स्ट्रा। सर एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, है ना। अच्छा ऊपर वाले पार्ट को इसमें जोड़ने पर कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा, कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। इसको इसमें जोड़ने पर एक्स्ट्रा बनेगा, नहीं बनेगा, इसको इसमें जोड़ने पर नहीं बनेगा, इसको इसमें जोड़ने पर एक्स्ट्रा बनेगा, कोई भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। तो बस 2 ही त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे हमारे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, इसके अलावा कोई भी 2 त्रिभुज, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। न्यू बैच बेटा ऑलरेडी आ चुका है करियर पे लैब पर। हाउ मेनी, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, 16 आंसर मत देना, क्योंकि इस फिगर में कुछ और ही पूछा है हमसे। इस फिगर में त्रिभुज नहीं पूछे, इस फिगर में रेक्टेंगल पूछा है, रेक्टेंगल कितने आयत होंगे। और आप लोगों को याद होगा ये वाली बेसिक फिगर, इसमें कितने चतुर्भुज होते हैं, इसमें 9 चतुर्भुज होते हैं। लेकिन ये जो डायगोनल लाइन है ना, इस डायगोनल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायगोनल लाइन कोई भी नया चतुर्भुज नहीं बनाएगी। ये लाइन तो आप लोगों को फालतू में दी हुई है, ये लाइन तो आप लोगों को डराने के लिए दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। क्योंकि ये जो डायगोनल लाइन है, इस डायगोनल लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। डायगोनल लाइन कोई भी नया रेक्टेंगल नहीं बनाएगी, ये बेसिक थे, है ना। इसमें से ये वाली लाइन हटा दो, ये वाली लाइन हटा दो, बस कितना रहेगा हमारा, 9 आंसर रहेगा, 9 ही वहां रहेगा। चलिए साहब, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, हम जानते हैं कि अगर इस फिगर को बीच वाले पार्ट में तोड़ दें तो 1 2 3 4, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इसमें कितने हैं 10 है। अच्छा 1 और 1 2, 1 + 2 3, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 10 और 3 13 और 3 16 तो हमारे बेसिक हो गए, 16 तो हमारे बेसिक हो गए, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा
16 तो हमारे बेसिक हो गए, बेसिक है, 16 तो हमारे बेसिक हो गए। अब बताओ एक्स्ट्रा कितने हैं। सर अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो एक एक्स्ट्रा बनेगा, ये बड़ा वाला बस। और इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो यहां से भी सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा बनेगा, ये वाला। तो मेरे दो एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 16 और 2 18, 16 और 2 18। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। हम जानते हैं भैया इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं। सर इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। दुनिया जानती है कि इस फिगर में 10 त्रिभुज हैं। और सर 1 2 3 4 का डबल 8, 8 इसमें हो गए 18। 18 तो बेसिक है सर, 18 तक तो पहुंच ही गए हम, प्लस यहाँ पर और भी ज्यादा होंगे। तो या तो यहाँ पे 20 होंगे या 22 या 22 से ज्यादा है। 18 तक तो हम पहुंच गए, 10 और 8 18। लेकिन हमारा आंसर 18 से ज्यादा है क्योंकि कुछ यहाँ पे बड़े बड़े त्रिभुज और हैं। हमारा आंसर 18 से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े त्रिभुज हैं भाई साहब, बड़े बड़े त्रिभुज हैं, काफी बड़े बड़े त्रिभुज हैं। अब बताओ ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये लाइन कितने अलग से नए त्रिभुज देगी। सर ये लाइन के अगर नए त्रिभुज काउंट करूं, एक त्रिभुज तो ये देगी, ये लाइन है ना, एक त्रिभुज ये देगी, दो त्रिभुज देगी। और दो के अलावा भाई साहब एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, तीन, तीन और तीन बनेंगे। यहां से तीन बन गए ना, तीन बड़े तो मैंने दिखाई दिए, देखो एक इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तीनों पॉइंट से तीन बन जाएंगे इसके, एक, दो और तीन। ये तीन बड़े बन जाएंगे, पहले नहीं थे ये, अब काउंट होंगे तीनों। ये पहले नहीं थे, अब काउंट होंगे तीन। वैसे ही सेम इस वाली लाइन से भी कितने बनेंगे, सेम सर वही तीन बनने चाहिए, इस वाली लाइन से भी तीन बनने चाहिए, है ना, एक, दो और आपका तीन। ये तीन त्रिभुज बन गए। तो छह त्रिभुज तो यही हो गए, छह त्रिभुज तो ये हो गए, 10 और 8 18 और 6 24, लो 22 और मोर। अभी तो और भी त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं, है ना, अभी तो और भी त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, यहां से भी तो बनेंगे 24, या इस वाली लाइन से भी तो बनेंगे, इस वाली लाइन से भी तो बनेंगे, ये भी तो लाइन मैंने खींची है। इस वाली लाइन से कितने बड़े बनेंगे सर, एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा और एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा, दो, एक बड़ा ये त्रिभुज, तीन, तीन त्रिभुज इस वाली लाइन से बन जाएंगे भाई साहब, तीन त्रिभुज यहां से बन जाएंगे हमारे, 10 और 8 18 और 6 24 और 3 27। इसके अलावा कोई और त्रिभुज जो हम ना देख पा रहे हो, हाँ, तीनों लाइन से कोई और भी लाइन है यहां पर जो त्रिभुज बना रही है। क्यों भाई, कोई और छोटा मोटा एक और त्रिभुज यहां पर होगा, है ना, 96 का 5 होगा, 96 का 5 होगा, 96। देखो अगर इस फिगर में पूछे जाएंगे ओनली स्क्वायर, ओनली स्क्वायर, तो आंसर होगा 5। इस फिगर में पूछे जाएंगे ओनली रेक्टेंगल तो आंसर होगा 4। इस फिगर में पूछे जाएंगे रेक्टेंगल तो आंसर होगा 9। ओनली स्क्वायर 5 है, ओनली रेक्टेंगल 4 है और टोटल रेक्टेंगल 9 है। टोटल रेक्टेंगल का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों ऐड हो जाते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जल्दी से बताओ बेटा, इस फिगर में कितने हैं। जल्दी से, एक और बचा है, एक और है बीच में, एक और है बीच में, एक और है बीच में, कौन सा है बीच में, एक बच्चा बीच में और बता रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं वो कौन सा है बीच में, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं। एक और है, सही कहा आपने, यहाँ पे एक और है बेटा। ये जो लाइन है ना, जैसे इस लाइन से तीन बड़े बनेंगे, इससे भी तीन बड़े बनेंगे, इससे भी तीन बड़े बनेंगे, ठीक है, तीन 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 बड़े बनेंगे। लेकिन इसके बाद बच्चा कह रहा है कि एक और है, एक और कौन सा त्रिभुज होगा, वो मैं नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा भाई, कहाँ छुपा हुआ है, आ? चलो तीन और तीन 6 और 3 9 10, 10 बन जाएंगे,
10 और 8 18 और 8 28, तो इस फिगर में 28 आ जाएंगे, 28 28 त्रिभुज आ जाएंगे। नीचे वाली लाइन से 4 बनेंगे, बच्चे ने कहा इस वाली लाइन से 4 बनेंगे, इससे तो 3 3 बन गए, इससे 4 बनेंगे। 4 कौन से बनेंगे जरा चेक कर लेते हैं। हाँ हो सकता है इसी से 4 बने। एक त्रिभुज तो ये बन गया इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट से बन जाएगा नहीं, इस वाले पॉइंट से बनेगा नहीं बनेगा, एक इस वाले पॉइंट से बनेगा 2, और एक इस वाले पॉइंट से बनेगा 3। 3 ही तो बनेंगे बेटा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से कहाँ बनेंगे, 3 ही त्रिभुज बनेंगे। और कौन सा बन जाएगा इससे ना, तीन ही बनेंगे। आप इस वाली लाइन से कह रहे हो, इस वाली लाइन के तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। इस वाली लाइन के कह रहे हो, ये वाली लाइन से सिर्फ ये वाली लाइन का यूज करके कोई त्रिभुज, ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है स्टार में। ये तो बेसिक था ना 10, ये तो 10 हमारा बेसिक था, बेसिक, ये 10 हमारा बेसिक था। चलो तुम इसको सॉल्व करो फटाफट से 99 को सॉल्व करो जल्दी से। 99, भाई साहब हमने इस वाली लाइन के, हाँ इस वाली लाइन के हमने कितने त्रिभुज काउंट किए भैया, इससे 3 बनेगा, इससे 3, इस वाली लाइन के 4 बनेंगे, 4। हमने ये चीज तो ध्यान ही नहीं दी। एक तो ये इस पे बन जाएगा, एक इस वाले पॉइंट पे बन जाएगा, एक इस वाले पॉइंट पे बन जाएगा, ये 3 हो गए। इसके बाद ये वाला तो ध्यान नहीं दे रहे हम, ये बताना ये टुच्चा सा त्रिभुज, इस टुच्चे से त्रिभुज पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, इस टुच्चे से त्रिभुज पे तो ध्यान ही नहीं दिया, छोटे से त्रिभुज पे। ये जो छोटा सा, तो 3 इससे, 3 इससे, 4 इससे, 3 और 3 6 और 4 10, 10 एक्स्ट्रा बनेंगे, 10। 10 यहाँ बने हुए थे, बीच वाले बॉक्स में कितने बन गए, 8 बन गए, और 10 और आ गए, 28। हाँ जी, ये इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, छोटे से पार्ट पे, ये छोटा सा पार्ट जो बनेगा, यही तो बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ जी, यही बोल रहे थे ना, उस पे 4 बनेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से डिवाइड करो इसको, बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर चाहे आपस में जोड़ देना कितने बनेंगे। हाँ जी, अरे बहुत बेसिक सी फिगर है भाई मेरे, ये पता है कौन सी फिगर है, ये वही फिगर है, ये फिगर है ये तो। अरे ये दोनों फिगर एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16। ये फिगर एक जैसी फिगर है, बस इसको थोड़ा सा खींच दो। हाँ ये सेम फिगर है, सेम सेम फिगर है भाई मेरे। 18 नहीं होगा 16 होगा, 18 नहीं होगा 16 होगा, सेम फिगर थे वो, सेम। ये बेसिक जो फिगर है यही फिगर है। चलिए साहब, इस फिगर में त्रिभुज काउंट करो कितने त्रिभुज हैं जल्दी से। इंडिविजुअल पार्ट में इसको ब्रेक कर लो चाहो तो, बेसिक पार्ट में इसको तोड़ लो, ऊपर नीचे जो मर्जी वो तोड़ लो, जल्दी से काउंट करो फटाफट से। हाँ जी, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 त्रिभुज तो इसमें हो गए। चलिए साहब प्लस
प्लस हमारे एक्स्ट्रा कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग से एक्स्ट्रा हो गए, 6 और 5 11, 5 हो गए ना अलग से। हाँ जी ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसके अंदर हो गए, 5 ही हो गए। अब एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा देखो सर, एक त्रिभुज तो ये वाला एक्स्ट्रा है, इन दोनों को जोड़ने पर एक त्रिभुज सर ये वाला एक्स्ट्रा है 2, वैसे ही सर यहाँ पर आ जाओ, एक त्रिभुज हमारा ये वाला एक्स्ट्रा है 3, है ना, और एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है 4, है ना, 2 इधर से, 2 लेफ्ट से 2 राइट से 4, और एक 5, 5 ये हो गए, ठीक है। 5 के बाद ये 6 हो गया, और ये फाइनली 7 हो गया। 6 और 5 11 और 7, 6 और 5 11 और 7 18। तो कुल मिला के भाई साहब हमने कर लिए पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व। और ये जो काउंटिंग फिगर में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए ना, सच बता रहा हूं, अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए ना, तो फिर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 100 से ही रिलेटेड होगा। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि एज इट इज फिगर आए, लेकिन इन्हीं 100 से रिलेटेड होगी वो फिगर। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक शानदार। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन था, क्योंकि हर क्वेश्चन ना बेसिक फिगर को फॉलो कर रहा था, है ना, और बेसिक फिगर को फॉलो करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अब आप लोगों से सीधा मंडे को, क्योंकि कल सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, कंटेंट अपडेट होता है क्योंकि सैटरडे संडे में। तो अब हमारी सीधा मुलाकात आपसे कब होगी, मंडे को। और मंडे को जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। तो अब जो हम मंडे से प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे खूनी रिश्तों की। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।